जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज जो देखने वाले हैं ना वो आपकी शिफ्ट होगी 10 मई की। ठीक है, 10 मई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट होगी क्योंकि एक ही शिफ्ट हुई थी उस दिन। ठीक है, तो देख लेंगे। और लेवल 4। ठीक है, तो ये आपका। और इससे पहले जो इसकी 2 शिफ्ट थी वो करा दी गई हैं, आप ज़रूर जाके देख लेना। और एक प्लेलिस्ट बना दी गई है उसकी। ठीक है, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कविता ने 4,000 की धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। ठीक है, देखो यानी कि 2 वर्ष के लिए जब ये जमा कर रही है तो यानी कि इसका टोटल रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12.5 हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाली मिश्र धन बताना है कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी 4,000 का जब आप 12.5% निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, इनकी 500 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो इनकी 12.5 इजिकल टू में जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और 4,000 का जब आप 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। और 4,000 में 500 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, इनकी 45 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। और ऑप्शन आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, देख लो। यानी कि 2 चौके 8 और एक 9 के बटे में 2 माइनस 3 तिया 9 और एक 10 के बटे में 3 हो जाएगा। यानी कि 3 निम 27 और 2 धाम कितना हो जाएगा, इनके 20 के बटे में 6, यानी कि 7 के बटे में 6 हो जाएगा। यानी कि इस वाली ब्रैकेट से जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, 7 के बटे में 6। 3 दूनी 6, तो 8 के बटे में 3 माइनस का 1 के बटे में 3 इंटू में कितना आ जाएगा, 7 के बटे में 6। यानी कि 8 के बटे में 3 माइनस का 7 के बटे में 18। यानी कि 3 और 18 का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे को कितना मिल गया, 18 मिल गया। और 3 6 के यानी कि 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। और ये 7 यानी कि यहाँ से कितना मिला मेरे को, 41 के बटे में 18 मिला। ठीक है, और ये कितना है, 3 चौक 12 और एक 13 के बटे में 3, यानी कि 13 के बटे में 3। और ये डिवाइड है तो इंटू में क्या कर दूंगा, 18 के बटे में 41 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छः 18, यानी कि 6 तिया 18, 6 तिया 18 की 1, 6 कम 6 और एक 7, यानी कि 78 बटे में 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, यानी कि 7 और 1 8, 4 3 7, यानी कि ऑप्शन आपका सी एकदम मैच करता है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है कितना हो जाएगा। यानी कि 10 और 22 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं, 11 होगी, एक 13 होगी। ठीक है, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 हो जाएगी। और 18 नहीं होगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 ही होती हैं। यानी कि 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 40 49 और 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। 60 को जब आप 4 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 15। यही आपका मीन हो जाएगा, इनकी माध्य हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 8, और चल कितना रहा है, यानी कि 7, और सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यानी कि जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 7:8 हो जाएगा। बोल रहा है कि अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, पहले पहुंच रहा था 7 यूनिट में, अब पहुंच रहा है कितना, 8 यूनिट लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। यानी कि यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा था, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 140 मिनट। और यहाँ कितना लगेगा, 160 मिनट लगेगा, तभी तो वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। यानी कि तो बोल रहा है कि उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना हो जाएगा, यानी कि 140 मिनट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखेंगे। 12 दूनी 24 और 24 को जब आप 6 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, यानी कि 1 के बटे में 4 और प्लस में यहाँ से 8 मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 2, और इंटू में जब मैं करूँगा तो कितना मिलेगा, यानी कि माइनस का 8 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 12 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 8 और माइनस का 8 और प्लस का कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसको आप अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो 8 से 8 किया, 12 और 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस का 8 और प्लस में 1 के बटे में 4। ठीक है, यानी कि 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 5 प्लस में 1 के बटे में 4, यानी कि 4 पंजे 20 और 21 के बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मैंने ऊपर वाले को सॉल्व किया तो मुझको कितना मिला, 21 के बटे में 4 मिला। अब मैं देखता हूँ नीचे वाली क्वेश्चन देखता हूँ।
ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन देखूंगा यानी कि 6 दूनी 12 और 12 को जब मैं 12 से भाग करूंगा तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा यानी कि 1 मिलेगा। इसी तरीके से 15 में कितना होता है यानी कि 135 और 135 को और ये 120 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 120 इसके नीचे आया और माइनस का यहाँ से तो आपको 1 मिल ही रहा था। 120 एकम 120 और यानी कि 15 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी कि 15 एकम 15 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे से आपको क्या मिलता है यानी कि 1/8 मिलता है। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे आगे तो क्या हो जाएगा 21 के बट्टे में 4 इंटू में 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 21 दूनी कितना हो जाएगा यानी कि 42। आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 37 85 65 और 23 का समांतर माध्य ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि इन सभी को जोड़ दो, 8 6 14 और 150 हो जाएगा, 150 और ये कितना हो जाएगा 60 यानी कि 210 हो जाएगा और 210 को आपको 4 से भाग कर देना है, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 52.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसके अंदर बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि ए बी सी किसी काम को 12 16 और 24 दिनों में, यानी कि ए है, ये बी है और ये सी है। ए इसको 12 दिनों में और बी इसको 16 दिनों में और सी इसको 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ कितना आ जाएगा 48, यानी कि 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया है। बी और सी ने, यानी कि ये 3 और 2 5, यानी कि 5 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 यूनिट इन्होंने काम कर दिया, यानी कि डन हो गया। अब आपके पास में रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग बचा है आपके पास में 28 यूनिट और 28 यूनिट को सी काम छोड़कर चला जाता है। अब बाद में ए आ जाता है, तो अब कौन करेगा, यानी कि ए और बी करेगा और जिसकी यूनिट कितनी है यानी कि 7 है और इसको 7 से भाग कर दो, यानी कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी कि 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर। यदि बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r और i प्लस में h हो जाएगा। ठीक है, r प्लस में h हो जाएगा और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 इंटू में पाई r स्क्वायर, r कितना है यानी कि 8 8 64 हो जाएगा और इसका कितना है आधा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये पाई से आपका ये वाला पाई कट जाएगा और दो दो दूनी ये 4 कट जाएगा और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यानी कि 64 इजिकल टू में आर की वैल्यू आपको पता है कितने हैं, यानी कि 4 है और ये 4 प्लस में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। इसको जब मैं काटता हूँ तो 4 एकम 4 और 2 4 6 24 हो जाएगा और 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो h इजिकल टू कितना मिलेगा, यानी कि 12 मिलेगा। ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है। ठीक है, 7 में 63 हो जाएगा और प्लस में 8 तिया 24 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63 और 3 कितना हो जाएगा 66 और 66 में जब आप 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक मन अभी देखते हैं बाद में, डिवाइड बाई और यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 और 8 में 72, 36 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 63 66 और ये हो जाएगा 90 और 90 को 45 से भाग कर दोगे कितना बचेगा, यानी कि 2, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8000, एक तो यहाँ पे राम है और ये आपकी दीप्ति है, आपकी नहीं, पता नहीं किसकी दीप्ति होंगी। ठीक है, और 8000 रुपये इसका ये प्रिंसिपल है और 8000 इसका ये प्रिंसिपल है। 30% आपको पता है इसका रेट है और 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया है। राम के लिए ब्याज की गणना है, जो राम जो इंटरेस्ट निकाल रहा है वो क्या है, एनुअली निकाल रहा है और 2 साल की बात है, तो 2 साल के अंदर इसका मैं नेट रेट निकालता है तो निकाल लूँगा, यानी कि 30% का वो कितना हो जाएगा, यानी कि 69% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CI से नेट रेट निकाल रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा 69% हो जाएगा। आप लोग CBT 2 देख रहे हो और ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, सब आपको पता होगा कि ये नेट रेट 69% कैसे आया है। ठीक है, इसी तरीके से ये बोल रहा है कि जो दीप्ति है ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो एक बात बताओ, यानी कि जो इसका 30% है वो 1 साल का है। ठीक है, यानी कि 1 साल का है तो 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 8 महीने का ब्याज हो जाएगा आपके पास में, यानी कि 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 महीने का 20% हो जाएगा और 20% के हिसाब से आपको याद रखना है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 72.8 इसका नेट रेट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक मिली। देखो कितनी अधिक मिली है, यानी कि 3.8% क्या मिला, ज़्यादा मिला है। तो आपको क्या निकालना है, यानी कि 8000 का आपको 3.8%
निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा दी, तो इसलिए 3 हो गई थी। तो 8 हटे 64 की 6, 8 थी 24 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 304। यहाँ पे ऑप्शन आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये एक वर्ष के लिए उधार दिए। कितने? 64,000 रुपये एक वर्ष के लिए उधार दिए हैं, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाली ब्याज की राशि बतानी कितनी हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो, यानी कि इसका सबसे पहली बात तो ये हाफ ईयरली काउंट होगा, ठीक है। हाफ ईयरली काउंट होगा तो इसका रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 12.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। इसका मैं नेट रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं 125 को और 125 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 156.25 हो जाएगा, ठीक है। और दो तो पॉइंट हैं ही, और यहाँ पे 2 पॉइंट और लग जाएंगे, यानी कि 26.5625 इसका नेट रेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि 26.5625 इसका नेट रेट आ गया, यानी कि सीआई का, ठीक है। ये इसका सीआई आ गया। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये इसका प्रिंसिपल होगा, तो 26.5625 इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोल रहा है कि निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि वो यही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि 64,000 का, ठीक है, आपको 64,000 का क्या निकालना है, यानी कि 26.56 और ये 25 निकालना है, ठीक है। यानी कि 4 जीरो, यहाँ पे मैं 4 जीरो और ये परसेंटेज का 2 जीरो, ठीक है। यानी कि 2 जीरो से तो मैं ये 2 जीरो काट देता हूँ, और 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट देता हूँ, ठीक है। और 25 चौक 100, और यहाँ से मैं इसको काटूंगा, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 छिके 150, 25 दूनी और 25 पंचे 125, ठीक है। यानी कि अब मैं करता हूँ, यानी कि 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 8 हो गया, ठीक है। 8 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 8 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये देखो, ठीक है, 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 25 छिके 150, ठीक है। जीरो ना जाने का जीरो जाएगा, और 25 छिके 150, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, ठीक है। यानी कि, और ये मैं 3 जीरो से, ये मैंने 3 जीरो इसकी काट दी, ठीक है। और 4, यानी कि 4 एकम 4 और 4 छिक 24, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ठीक। 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी तो यही आ रहा था हमारा, ठीक है। 8 पंचे 40 की 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 2, 8 एकम 8, 2 10 की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17,000 इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले भी हम सही थे, लेकिन थोड़ा सा शायद पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, उसकी वजह से हम थोड़ा से मतलब मिसगाइडेड हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, और ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली नॉर्मल प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी मतलब समस्या आएगी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और प्लस माइनस है, इतना तो आप सभी कर ही लेंगे इसको, ठीक है, इतना मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेंगे आप लोग सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन करने में उसको थोड़ा सा सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साइन थीटा, साइन थीटा आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि 4/5। इसको मैं एक ट्राइंगल में करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यानी कि 3, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि 4 के बटे में 3 हो जाएगा, माइनस का 5, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि 3 के बटे में 5 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखूंगा, यानी कि 3 सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा आपका 5 के बटे में 3, और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 3 के बटे में 4, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से ये 3, और ये 4 से ये वाला 4 कट गया। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि थर्ड इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है कि 16 83 22 44 और 50 49 का
HCF x है, तो x के अंकों का योगफल बताना है कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक बेसिकली चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन है और मतलब क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं ना, तो हमारी सोच भी वैसे ही होनी चाहिए क्वेश्चन करने लायक। यानी कि जब हमने घर पे प्रैक्टिस करी है ना, तो घर पे प्रैक्टिस करी है तो क्या सोच के प्रैक्टिस करी है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। या फिर उस चीज़ को समझा भी है कि इसको और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सोच बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखना कि अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसका डिफरेंस ले लूंगा, यानी कि 4 3 1 और 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि ये 561 हो जाएगा। और इसका जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2805 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इनकी 2244 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, देखो 2244 ये तो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2244 इसके टेबल में नहीं आता और 2244 इसके टेबल में नहीं आता। तो फिर मेरे को क्या करना है, यानी कि इसको मैं देख लेता हूँ, इनकी 2 इंटू में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 1122 नहीं आएगा, ठीक है। 3 इंटू, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। 748 भी नहीं आएगा। और 4 से देखता हूँ तो 4 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 एकम 4, यानी कि 561 दिया 1683 हो जाएगा। यानी कि ये सभी के क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 561 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 561 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। यानी कि 6 5 11 और 1 12, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो जो चीज़ मैं नई चीज़ मैं आपको बोल रहा था ना सिखाने के लिए, देखो वो क्या है कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अब मैं इसका अंकों का योग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 18, और जो कि 3 का मल्टीपल होता है 18, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ तो 4 4 8 तो 10 12, यानी कि यहाँ पे अंकों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 5 4 9 और 9, यहाँ पे कितना हो गया, 18, यानी कि मुझे पक्का पक्का पता चल गया, यानी कि जो भी इसका एचसीएफ होगा ना, वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सभी में 3 का गुणज है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे, एक तो आपका ये ऑप्शन है और एक आपका ये ऑप्शन है। तो आपका जो आंसर है वो 11 नहीं हो सकता, आपका आंसर जो है वो 13 नहीं हो सकता। क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त कि यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है 15, और 15 का जब मैं अगर फैक्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू में 3 हो जाएगा। 3 तो आपको दिया हुआ है, क्या यहाँ पे आपको 5 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, बताओ सोचो, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे क्या आपको 5 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे आपको 5 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो जब 5 का फैक्टर इन तीनों में से किसी एक में है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ का, इसके अंकों का योग 15 कैसे हो सकता है, ठीक है। 15 योग तो हो सकता है 15, दोस्त थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। लेकिन हाँ इतना है कि इसका आंसर 15 भी हो सकता है और इसका आंसर 12 भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर 15 और 12 दोनों हो सकता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है, कई बार हमको ऐसा मिलेगा देखने को, जहाँ पे इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा कि जहाँ पे हम चुपचाप से टिक लगा के आंसर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर ठीक है तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। तुक्का लेकिन लगाते नहीं है मैथ्स में, लेकिन बेसिकली तुक्का नहीं है ये, और ये थोड़ी सी एक समझ है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो, सीख रहे हो तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समूहीकृत आंकड़े में बहुलक और माध्य, यानी कि देखो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन और माइनस में 2 मीन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जो आपका मोड है वो कितना दे रखा है, यानी कि 27.5 दिया हुआ है, और 3 मीडियन, यानी कि और मीडियन आपको क्या करना है, निकालनी है, यानी कि 3 मीडियन, मीडियन को मैं एक्स मान लेता हूँ, और 2 मीन, मीन कितना दे रखा है 28.5, और 28.5 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इनकी 57 हो जाएगा। 57 इधर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे मैं 57 आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, इनकी 5 7 7 14, 5 3 8, यानी कि 845 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 84.5 हो जाएगा, और ये आपका 3x हो जाएगा। तो x इजिकल टू में 3 से इसको भाग कर दूंगा, किससे, 845 को मैं 3 से भाग कर देता हूँ, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 छः 18, ठीक है। यानी कि 28.16 या फिर 28.17 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका जो है फोर्थ आंसर, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए हैं, तो परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है, कितना हो जाएगा। यानी कि 345 तो आपको ऊपर रख देना है और 600 आपको नीचे रख देना है, और काट पीट के जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, 57 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आगे भी मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
6 पंते 30 और 6 सत्ते 42 और यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 57.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल कितना, यानी कि 1/30 भाग ही किया है। अच्छा एक बात बताओ, यानी कि 10 दिन के अंदर इसने अगर 22 दिन है और पहले 10 दिन, यानी कि पहले 10 दिन के दौरान पहले 10 दिन के दौरान, ठीक है, उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 ही काम किया है। तो अगर मैं देखूं तो 22 दिन थे और 10 दिन तक उसने काम किया है, ठीक है, और तो इसने इसका मतलब एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। अच्छा, एक कार्य को 22 दिन में पूरा करना था और पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 ही भाग किया है। यानी कि अगर मैं इसको छोड़ूं यहाँ पे देखूं, यानी कि 1/30 काम किया है, यानी कि पर डे में, यानी कि 10 दिन के अंदर और 1/30 काम किया है, तो टोटल कितना काम कर दिया उसने, यानी कि 1/3 काम उसने डन कर दिया और बचा कितना है, यानी कि 2/3 काम बचा है इसका। ठीक है, और ये 2/3 काम यानी कि 10 दिन में तो इसने 10 दिन तो कर दिए और बाकी कितना बचा है, यानी कि 12 दिन बचा है। ठीक है, 12 दिन में इसको कितना करना है, 2/3 करना है, तो वन डे में कितना करेगा, यानी कि वन डे में कितना करेगा, यानी कि 2/3 और 12 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 छः 12 कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 18। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपको थर्ड में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 अंकीय संख्या है और जो कि 11 से डिविजिबल है, तो ए का मान बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 3 11 और 11 प्लस में ए। ठीक है, 11 प्लस में ए, इसमें से माइनस कर दूंगा ये वाले पार्ट, यानी कि 5 और 1 6, 6 9 15, 15 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 19। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन दोनों का टोटल 0 आना चाहिए, या फिर कोई या फिर कितना आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ, ऑप्शन में से भी पिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ से 8 रख दूंगा, 11 8 कितना हो जाता है 19, और 19 में से 19 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, रूल ये है कि जब इसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को जब आप घटाओगे, तब या तो 11 आना चाहिए, या आपका कितना आना चाहिए, या आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, या फिर 11 का ही को मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन इसका दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये नई अप्रोच है, नई अप्रोच तो नहीं है खैर, लेकिन टीसीएस दे रहा है, यानी कि पहली बार देखने को मिल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन रेलवे के पेपर में आ रहे हैं और एसएससी के पेपर में आ रहे हैं। अभी एसएससी के पेपर में नहीं पूछा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछी है क्वेश्चन में, तो अप्रोक्सीमेशन हम लगाते ही हैं मोस्टली। ठीक है, तो मैं 6.05 को मैं 6 लिख दूंगा और 15.95 को मैं 16 लिख दूंगा करीब में। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड में यानी कि 3.95 को मैं 4 लिख दूंगा और प्लस में इसको 3 लिख दूंगा और इसको 7 लिख दूंगा। ठीक है, 4 चौक 16, 7 या 21, 21 और 6 27 हो जाएगा, 27 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 23, यानी कि ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि 4 किलोमीटर की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 36 सेकंड में पार करता है। देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, और ये इसका डायगोनल है। ठीक है, और इसको ही 36 सेकंड में पार करता है। ध्यान से देखना कि यानी कि 60 मिनट में ये कितना चलता है, यानी कि 4000 मीटर चलता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, यानी कि 4000 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 3600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3600, और ये आपको बताना है कि 36 सेकंड में चलेगा, यानी कि 36 सेकंड ही चल रहा है ना, तो 36 सेकंड में कवर कर रहा है, तो 36 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो देख लेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 36 से ये वाला 36 कट गया, तो कितना बच गया, यानी कि 40। यानी कि जो इसका डायगोनल है वो कितना दे रखा है, यानी कि 40 मीटर का है ना, 40 मीटर का डायगोनल होगा तभी तो इसने क्लियर किया। तो ये आपको पता है, ये एक्स है, ये आपका एक्स है, पाइथागोरस लगा दो, यानी कि एक्स का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, यानी कि 2x² इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 1600, और x² इजिकल टू कितना हो जाएगा 800। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या करते हो, यानी कि भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी थी x, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 800। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको ये दिया हुआ है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप बताना है कितना हो जाएगा, जबकि x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 81 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ दो, यानी कि 70 80 80 88 और 88 81 दूनी 162, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है,
169 हो जाएगा। आपको पता है कि जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, यानी कि इसका आपने स्क्वायर किया होगा किसी नंबर का, वो नंबर कौन सा है, यानी कि 13 का स्क्वायर, यानी कि उसकी भुजा कितनी रही होगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, वैल्यू 1 रखनी है और चेक करना है जिसका 13 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 9 के बटे में 2 और प्लस में 2, 2 दूनी 4 में और 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 के बटे में 2, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूँ तो 9 के बटे में 2 और प्लस का 1, 2 1 कम 2 और 11 के बटे में 2, और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो यहाँ से मेरे को कितना मिल रहा है, 11। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला ऑप्शन चेक करता हूँ, 2, तो 9 के बटे में 2 और प्लस का 2, 2 दूनी 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 के बटे में 2, ठीक है। 13 के बटे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि देखो यहाँ से मेरे को 13 मिल गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपको आंसर है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पजल हो सकते हैं। क्यों पजल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन किए ही नहीं है, ठीक है। या आपको जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है तो उन्होंने क्वेश्चन को करा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखता हूँ अगर मैं 1 रखूंगा, एक्स की जगह 9 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि 62 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 किलोमीटर और 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर है, तो बताना है कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड में क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना उसने कवर किया, जितना उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा है वो टोटल आपका टाइम आ जाएगा। तो देखो 250, 120 और ये 50 कितना हो जाएगा, 300 और 420 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यानी कि 420। अब देखो 250 किलोमीटर इसने कौन सी स्पीड से, यानी कि 50 की स्पीड से, तो 250 को जब आप 50 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, यानी कि 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से और जो 120 की स्पीड है वो आपको के दे रखी है, वो आपको नहीं पता। और यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि 50, यानी कि 50 किलोमीटर इसने 25 की स्पीड से चलाए तो 2, यानी कि 2 घंटे लगेंगे इसको। और इन सभी का औसत कितना आ रहा है, यानी कि 42 आ रहा है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे इस सभी को सॉल्व करके कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, तभी 1 0 से 1 0 कटेगा और तभी इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन से उठाऊंगा वैल्यू और चुपचाप से यहाँ पे रखूंगा और आंसर करूंगा। मेरे को इतने लफड़े नहीं पालने, ठीक है। तो के की जगह मैं 40 रख देता हूँ। 40 दिया कितना होता है, 120। यहाँ पे काट के कितना आ जाएगा, 3 5 3 8 3 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। और ये 42 इसके क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं जो ऑप्शन आपको 4 दिए है ना, तो इसका इस्तेमाल भी करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लो। ऑप्शन हमको दिया है तो ये समझ लो हमें बहुत मतलब बहुत सहारा है ऑप्शन का, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बोल रहा है कि मान लीजिए कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जहां जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित यानी कि भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। तो n जो है वो 271 से पूर्णतः है क्या है, डिविजिबल है। तो n के अंकों का योग बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 15 और 25 और 35 और ये 40 और ये 42, इन सभी का क्या ले लेना है, मेरे को एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि 5 से करता हूँ, 5 तिया 15 और 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और ये आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। एक और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 हो जाएगा, 3 और 5 एकम 5 और ये 7 और ये 8 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। अब मैं किससे काटूं, ठीक है, अब मैं काटता हूँ 7 से, ठीक है। तो मैं 7 से काट लिया, यानी कि 3 और यहाँ पे 1, 7 एकम 7 और ये 8 और 7 छः 42 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 3 से कर लेता हूँ, और 3 एक कम 3 और यहाँ से 1 और यहाँ से 8 मिलेगा और 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 2 × 2 × 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 पंचे 25 या 75, 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150 दूनी 300 दूनी 600 और 600 × 7 कितना हो जाएगा, 4200। यानी कि यहाँ से मेरे को इसका एलसीएम मिला है, वो कितना मिला है, 4200। और के की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, इसको के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जो इसका रिमाइंडर बच रहा था 1, मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ। तो मेरे को अब यहाँ पे ना के की कोई एक ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो मेरा 271 से पूरी कट जाए, ठीक है। अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 4201 हो जाएगा, ठीक है। 4201 271 से नहीं कटता। अगर मैं 2 रखता हूँ के की वैल्यू तो 42 दूनी कितना हो जाए, 84 और 8401 हो जाएगा, ठीक है। 8401 हो जाएगा और 271 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 30 27 27 दूनी 54 और ठीक है 27 या 81, लगभग ये 31 से चला जाएगा, ठीक है। 31 से चला जाएगा, 31 से पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। 31 से चला जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि n के अंकों का योग, यानी कि n तो आपका यही है ना, 8401, इन सभी को जोड़ लो, 8 4 12 और 1 13, यानी कि ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 29, 96, 45, 52 और 78, 25 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर प्राप्त होता है। के अंकों का योग पूछ रहा है, के अंकों का गुणनफल पूछ रहा है। देखो ये एससीएफ वाले क्वेश्चन आए और मेरे को लगता है कि जो इसके लेवल 6 के पेपर थे ना, वो इनसे थोड़े से आसान थे, ठीक है। ये वाले इसके अंदर मेरे को कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है और फंसाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। यानी कि 1756 इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 12 में से 6 जाएगा और 1756 आ जाएगा। और जब मैं इसको देखता हूँ तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा 3073 हो जाएगा। जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा 1317 बचेगा। उसी तरीके से फिर से देखूंगा, एक देखो एक से तो एक तो यानी कि 1317 तो यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 7 3 10 11 12, यानी कि 3 इंटू में 3 चौक 12 और 3 3 9 3 निम 27, यानी कि 439, यानी कि 439 किस क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 439 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 दूनी 54 दूनी 108, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ हमको मल्टीपल पूछा था इनके सभी डिजिट का, इनकी 9 तिया 27 चौक कितना होता है 108 होता है, 27 दूनी 54 दूनी 108 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि रवि ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, यानी कि ये आपके रवि जी हैं और ये हैं आपकी सोमा, ठीक है। पता नहीं आपकी नहीं है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है, दिल पे मत लेना, ठीक है। और ये हो गया आपका 4/5, और ये कितनी पढ़ रही हैं, ये पढ़ रही हैं इनकी 5/8 पढ़ रही हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इस चीज़ को, क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। भाग पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है, हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं। देखो जो नीचे होता है ना वो क्या होता है, इनकी पूरी बुक होती है, ये इसमें से इसने 5 पढ़ लिए, कितने रह गए 3 रह गए, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी कि टोटल कितने पन्नों की बुक है, यानी कि 4 8 32, यानी कि 320 पन्ने की बुक है। कितने पढ़ लिए, यानी कि 40 पंचे 200, 200 पन्ने पढ़ लिए हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है, तो एक पन्ना पढ़ना रह गया है और एक पन्ने की वैल्यू कितनी है 120, तो ये पूरे पन्ने कितने हो जाएंगे, ये 12 पंचे 60, 600, और ये कितना हो जाएगा 448, ठीक है, सॉरी 480 हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48 होता है, 480 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि शोभा ने रवि द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है, तो कितना हिस्सा पढ़ा है, यानी कि 200 पढ़ा है और 480 का, ठीक है, यानी कि रवि के पन्नों का, ठीक है। दो जो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना, यानी कि 5 के बटे में 12, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के युग्म की लंबाई, ठीक है, इस तरीके का एक समलंब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसकी ये जो ये वाली साइड होती हैं ये क्या होती हैं पैरेलल साइड होती हैं। तो ये आपका 18 दे रखा है, ये आपका 15 दे रखा है, और ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये आपको कितना दे रखा है 12 दे रखा है। आपको एरिया पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 18 और 15 कितना हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा इनका लंब हो जाएगा या फिर इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो गया आपका 12, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 198 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर, एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर मुझको 25/6 हो जाती है, वो नंबर कितना होता है 25/6 हो जाता है। यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ तो उधर लेके क्या चले जाऊंगा मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि 25 के बटे में 6 माइनस का कितना हो जाएगा 23 के बटे में 3। देखो मैं स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप जितना कम लिखोगे ना पेपर में उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 25 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 46, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 2 बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 7 के बटे में 2, यानी कि माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 7 के बटे में 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका राम और रहीम के पास कुल मिला के 1210 रुपये, ठीक है। यदि राम की धनराशि का 1/3, यानी कि राम की धनराशि का 1/3 और रहीम की धनराशि का, ठीक है, यानी कि रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है, ठीक है। तो राम तो ये आगे ऊपर और रहीम आगे नीचे, ठीक है,
तो 2 तिया ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा, 2 तिया 6 और ये 5, यानी कि 6 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 121 100 दे रखी है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि रहीम के पास कितनी राशि है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 110, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 55, यानी कि 550 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आयत का विकर्ण कितना है, 53 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत का विकर्ण दे रखा है 53 सेंटीमीटर, ये आपका 53 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका डायगोनल, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1260। देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका लंबा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप लोग क्या करोगे, मेरे को तो भाई ये याद है 53 का जो क्या बनता है, आपको पता है कि यह क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और 53 के साथ में मुझे पता है कि ये आपका 45 और ये 28। ठीक है, ये क्या बनते हैं, इसके साथ में ट्रिपलेट बनते हैं, तो ये आपका 45 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप 45 दूनी 90, 28 दूनी कितना होता है 56, 90 और 56 कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इनकी 1260, यानी कि जो 1260 है ना, इसको आपका क्या लेना है, इसको आपके एलसीएम लेना है, और फिर जब आपको क्या करना है, मल्टीपल, ध्यान रखना कोई भी वैल्यू 53 से बड़ी नहीं हो सकती यहाँ पे, कभी आप 53 से कोई वैल्यू बड़ी रखो, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की एक कुर्सी 2,858.77 में बेचकर 27% का लाभ होता है। ठीक है, 2 8 5 8 और ये 7, 2 जीरो से यहाँ पे मैं 2 जीरो कर देता हूँ, और 27% का लाभ होता है, यानी कि 127। ठीक है, 127 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतना। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्रैमुला इनकी 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने इसको कैसे करोगे, ये क्या है, चैलेंज है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डीएस लगा देता हूँ, यानी कि 7 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 का कितना हो जाएगा 1। डीएस को बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो 8 2 10 और 10 5, 8 2 10 5 15, 15 8 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, और 37 का डीएस कितना होता है, 7 3 10, यानी कि 1 होता है, यानी कि जिसका भी डीएस 1 हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 6 और 2 कितना हो जाए 8, यानी कि इसके अंकों का योग 8 हो रहा है, 5 6 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो रहा है, 5 2 7 2 यहाँ पे कितना हो रहा है 9 हो रहा है। देखो 5 2 7 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1 प्लस में 0 कितना हो जाएगा 1, यानी कि डीएस क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत दिनों बाद लगाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे नहीं टीसीएस लगाने ही नहीं दे रहा है। अब ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ना कोई भी ऑप्शन अगर मैच हो जाता है ना, तो फिर आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, या फिर आपको मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अधूरा ज्ञान जो है वो आपका हानिकारक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 95 है। 8 पेनों का जो है 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का हानि होता है। तो देखो यार, 8 पेन का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सीपी की बात हो रही है। अगर इसको प्रॉफिट पे बेचना है तो कितने की बेचना पड़ेगा, यानी कि 124 पे बेचेगा, तब इसको 24% का लाभ होगा। तो मैं बताओ कि अगर एक पेन की कीमत निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 8 से भाग करना पड़ेगा, इसकी एसपी निकाल रहा हूँ। तो 8 एकम 8 4 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 15.5, ये इसका एसपी हो गया एक पेन की लागत। तो बोल रहा है कि 372 में उसे कितने पेन बेचने चाहिए, जबकि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 372 अपॉन में कितना हो जाएगा 15, 155 इंटू में कितना हो जाएगा 10, इस पॉइंट को हटा के 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 31 एकम 31 और 31 दूनी 62, 12 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 24, यानी कि 24 पेन इसको बेचने चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। किसी गोले में एक बेलन अंतर्निहित है। ठीक है, ये आपका एक गोला है। ठीक है, ये आपका एक गोला है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये यहाँ पे एक बेलन बना दिया हमने। ठीक है, ये इसके अंदर एक बेलन बना दिया है, ये बेलन बना दिया। गोले की त्रिज्या, यानी कि गोले की त्रिज्या है वो बेलन की ऊंचाई के, यानी कि बेलन की ऊंचाई की 5/6 गुनी है। ठीक है, तो ये एच यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो यानी कि जो इसकी आर हो जाएगी कैपिटल आर, यानी कि इस गोले की आर कितनी हो जाएगी 5 यूनिट, और एच कितनी हो जाएगी 6 यूनिट हो जाएगी। ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको एक डायगोनल खींच देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 6 दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 6,
और ये क्या हो जाएगा, ये इसका 2r हो जाएगा, ठीक है। ये बेलन है, बेलन का डायमीटर यानी कि d हो जाएगा, यानी कि मैं 2r कर देता हूँ। तो आपको पता है कि ये 90 का बनेगा, है ना, 90 का बनेगा, 10 6 तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2r की वैल्यू कितनी रखी है 8, तो r इजिकल टू कितनी हो जाएगी 4। अब देखो क्या बोल रहा है कि बेलन के आयतन का अगर मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर का स्क्वायर कर दोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और एच कितना है भाई, एच हो जाएगा आपके पास में 6। इसी तरीके से आप देखते हो गोले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है यानी कि 5 5 5 इंटू में कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये पाई से ये पाई कट गया, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 से कितना हो जाएगा 72, रेशो में कितना हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 32 है, ठीक है। ये एक शंकु है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो यानी कि एल, स्लैंट हाइट वो कितनी है यानी कि 32 है, और इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है, आधार का व्यास 48 यानी कि 24 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो बोल रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो मैं आर यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो आर प्लस में एल हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं देखूँगा तो 22/7 और आर कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 24। मज़े ले रहा है देखो ड्राइवर, रेलवे वाला ही, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 24 और ये 32, यानी कि 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 56, यानी कि 7 8 56, ठीक है। तो देख लेंगे फिर कैसे करोगे, यानी कि 8 चौक 32 की 3, 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा 19 इंटू में कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 ने में 18 और 2 एकम 2 और 1 384, ठीक है। इसी तरीके से ये 384 यहाँ पे आ जाएगा, 4 8 4 12, 8 4 12 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 42 24 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं बहुत स्पीड में लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं धीरे धीरे लेके चलूँ और इस सेट को करने में मैं 1 घंटा लगाऊं, ठीक है। तो आप लोगों को इससे क्या होता है ना कि इससे आपको ये भी पता चलता है ना कि ये क्वेश्चन आसान है, तभी तो इतनी तेज़ी से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जो आपका लेवल 6 के जो क्वेश्चन थे ना मैथ्स के, ठीक है, उससे इसके क्वेश्चन थोड़े से मेरे को अच्छे लग रहे हैं अगर कंपेयर कर रहा हूँ मैं उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 106, एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता, यानी कि ए बी और सी इनकी जो एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3 5 और 8 दी हुई है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 8 5 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू में 15 हो जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 15 इसका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा इसका। और ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि ए और बी यानी कि 5 3 8 इंटू में 12 ठीक कितना हो जाएगा, यानी कि 96 काम कर लिया, यानी कि 16 पंचे 80 का 8, 16 एकम 16 और 8 कितना हो जाएगा 240, इसका टोटल काम हो गया। 12 8 96 इन्होंने कर लिया, तो कितना बचा, यानी कि 10 में से 6 जाएगा 4 और 13 में से 9 जाएगा 4 और 144, ये आपका रेस्ट ऑफ काम है, यानी कि बचा हुआ है रिमेनिंग काम है। बोल रहा है कि उसके बाद शेष काम अकेले सी करना है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो आपको 8 से भाग कर देना है, यानी कि 8 एकम 8 8 8 64, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका आधार कितना है, यानी कि आधार आपका दे रखा है 54 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आधार दे रखा है आपका 54 सेंटीमीटर और ये वाली साइड क्या है पैरेलल है, यानी कि समांतर है, बराबर है, इक्वल, पैरेलल नहीं कहोगे, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। ये 45 और ये भी 45, यानी कि इसका एरिया निकालना है, तो 45 दूनी 90 और 90 और 54 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 का अगर आप आधा कर दोगे तो यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। तो अब देखोगे यहाँ पे आराम से करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला सबको पता ही होगा क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी और सारे का अंडर रूट, ठीक है। तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। तो 72 में से जब मैं 45 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 27, 72 में से 45 घटाऊंगा तो 27 बचेगा, 72 में से 54 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यानी कि 18 बचेगा। 72 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है 18 बचेगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये सबका मैंने अंडर रूट कर लिया, ठीक है। तो 9 8 72 और 9 तिया 27, ठीक है, और 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या होता है इक्वल इक्वल रेट, इक्वल इक्वल जो डिजिट है मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। एक यहाँ से 9 निकल गया, ठीक है, एक यहाँ से 9 निकल गया, 8 8 दूनी 16, यानी कि मेरे को यहाँ से 4 निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। 1 9 ये वाला निकल गया और 1 3 ये निकल गया, ठीक है। ये इसका एरिया हो जाएगा 9 में 81। मैं इसका लार्ज डिजिट भी चेक कर सकता हूँ क्योंकि लार्ज डिजिट सबका अलग अलग है,
3 निम 27, 27 का 7, 7 चौक 28 का 8, 8 निम 72 की 2, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा दिखाई दे रहा है। चुपचाप से टेको और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या k से 10 कम है और दी गई संख्या k से 10 ज़्यादा है और दी गई संख्या k से 38 अधिक है, तो वित्त समानुपात, यानी कि जो क्या है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो दी गई संख्या k का मान बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो यार ये ऑप्शन दे रखे हैं हमको और ऑप्शन से ही मैच करेंगे, ठीक है। या तो आप ऊपर से लेके चलो या फिर नीचे से लेके चलो, जैसे आपको चलना है वैसे आप चल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो बेहतर करने का तरीका है वो आपका ऑप्शन ही है और कोई तरीका इसमें हो नहीं सकता। हो तो बहुत कुछ सकता है लेकिन आपको आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पे क्या भर रहे हो, पेज भर रहे हो बहुत सारे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इसको कैसे करेंगे। मैंने ऑप्शन से मैं 60 ही उठा ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 60 में से 10 कम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50, और फिर मैं क्या करता हूँ 60 में 10 बढ़ा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 70, और फिर मैं करता हूँ फिर एक और प्रोपोर्शन बनाना है तो 10 में 60 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 70, और फिर 60 में 38 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 98 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका देख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे कितना रहा है 5/7, तो यहाँ पे भी 5/7 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, देखो 5/7 और 5/7 यानी कि यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, नॉर्मल सा क्वेश्चन था और ऑप्शन से पिक कर लेते, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से मतलब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो 120 क्वेश्चन है, यानी कि दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय, ठीक है। वेतन वेतन क्या है आपका ये, और कितना व्यय हो रहा है, यानी कि 5100, ठीक है। यानी कि जो इसकी सैलरी है कितनी है 5117, और फिर दूसरा कितना है 4752, यानी कि 47 और ये 52 इनको जोड़ दिया मैंने, 2 हो जाएगा, 7 2 9 6 8 और 5 4 9, यानी कि 9869 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 7310, यानी कि ये आपका 7310 और ये कितना हो जाएगा आपका 5598 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 55 और ये 98 इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 10, 5 3 8 और एक 9 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 12,908 हो जाएगा। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, इनकी दो कंपनी द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस सॉरी, तो क्या करोगे आप, यानी कि 9869 अपॉन में क्या कर दोगे 129.08 और इंटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। यार मेरे को ना एक चीज़ बताओ यार, यहाँ पे मेरे को जो चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है और आप लोगों को भी दिखाई देगी जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, जब आप घर से इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर रहे होगे, ठीक है। तो देखो यार कैलकुलेशन मेरे को भी दिख रही है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कैलकुलेशन और टाइम लगेगा ही लगेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना ऑप्शन जो एग्जामिनर है ना वो आपकी ना बुद्धि चेक कर रहा है, ठीक है। आपसे वो गणित सॉल्व करवा के क्या ही करेगा और ये गणित यूज होएगी ही कहाँ पे, ठीक है। तो बुद्धि देखो यहाँ पे 29%, यहाँ पे 95% और यहाँ पे 97% और यहाँ पे 76%, यानी कि इन सारे के सारे ऑप्शनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है ना कि अगर आप यहाँ पे चीज़ें बदल भी लोगे ना तो भी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगर मैं 9869 को अगर मैं 9000 लिख लूँ, ठीक है, और 12,908 को मैं 12,000 लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 100 कर दूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 6 12 पंचे 60, यानी कि 75% आ गया, ठीक है। कितना आ गया, यानी कि 75% आ गया, यानी कि 75% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसी चीज़ को करने का, ठीक है। तो बेहतर होगा मुझे अगर आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को पेपर को जब हमने सॉल्व किया है और जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप लोग उससे कनेक्ट करो तो यार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी शेयर कर देना, ठीक है। और हम लोग